ग्रामी जो हुसैनी होते हैं वह इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में बहुत सारे बयानात सुनने को मिलते हैं करबला के ताल्लुक़ से, करबला से रिलेटेड, जंग के ताल्लुक़ से, किस तरीक़े से जंग हुई। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान, जिसमें हम जानेंगे करबला की जंग कहाँ से शुरू हुई, किस तरीक़े से मामलात पेश आए और जंग कहाँ ख़त्म हुई, किस तरीक़े से इमाम हुसैन ने शहादत पाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जानकारी करबला से रिलेटेड इस बयान में हम जानने वाले हैं। बने रहे बयान में पूरा ज़रूर देखें बयान को, ताकि नॉलेज हमें इसकी मिलती रहे। आइए बगैर देरी के पूरा बयान सुनते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आवाज़ में। अब हालात करबला की तरफ हम चलते हैं मेरे अजीज़ों। हालात ऐसे क्या पेश आए कि ये करबला का वाक़या रोनमा हो गया? हालात ऐसे कैसे आ गए कि इतना बड़ा सानहा हो गया? मैं आपको बताऊं कि हालात हज़रत अमीर माविया के इंतकाल के बाद से ख़राब हो गए, बहुत ख़राब। हालांकि इससे पहले ही ख़राब हो गए थे। आपस में जंगें हुई, खाना जंगियाँ हुई, एक दूसरों की लड़ाइयाँ हुई। मैं उन सब की तरफ नहीं जाता। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफ़ात के बाद हज़रत अमीर माविया ने खिलाफत का ऐलान किया और उनकी खिलाफत सन 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल तक चली और 20 साल तक दिमश्क से हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत कायम की और ये चलती रही। इस दौरान बहुत सारे फतूहात भी हुए, इस्लामी सल्तनतें बढ़ती भी रहीं, उनका इंतकाल हुआ। अब जो मामला ख़राब हुआ वो यहाँ से हुआ कि हज़रत अमीर माविया का बेटा यजीद था। वो थे सहाबी रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते हैं रिश्ते में। हुजूर की ज़ौजा हैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हज़रत अमीर मुआविया की सगी बहन है। इसीलिए हज़रत अमीर मुआविया को उम्मत का मामू भी कहा जाता है। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। अमीर मुआविया का जो बेटा था वो नाअंजार था, वो सही आदमी नहीं था, फासिक व फाजिर था। हाँ, ये और बात है कि रिवायात ये बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी में उसका फिस्क व फुजूर ज़ाहिर नहीं था। उनकी ज़िंदगी में बाप जब तक थे उसकी बुराइयां, उसकी अय्याशियां ज़ाहिर नहीं थीं। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, तख्त पर यजीद बैठा। यजीद जैसे ही खिलाफत कायम कर लिया दिमश्क में, और मुल्क शाम वालों ने सब बैत कर लिया, यजीद को हाकिम मान लिया, उसको खलीफा अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया। लेकिन जो सहाबा थे, बड़े सहाबा, उन्हें मालूम था इसके हालात ख़राब हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है। उसका शराब पीना भी साबित था, उसका नमाज तर्क करना भी साबित था, दिन भर उसका बंदरों से और जानवरों से खेलना भी साबित था। ये सब चीज़ें जिन्होंने देखा है, क्या उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे? यह हमारा ज़माना नहीं है जो हम किसी पागल को भी हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी डमरू बजाने वाले को भी हम बिठा लेते हैं, गधे को भी सर पे बिठा लेते हैं। ये ज़माना नहीं था, वो सहाबा का ज़माना था, वो ताबईन का ज़माना था। वहाँ नमाज तर्क करने वाले को भी हाकिम नहीं बनाया जाता। तो यही मामला हो गया। यजीद की खिलाफत का ऐलान होने के बाद सहाबा में आपस में ये बातें गर्दिश करने लग गई कि आखिर इसको कैसे तस्लीम किया जाए। उस वक्त जो खिलाफत के उम्मीदवार थे, जो अहल थे, वो और भी सहाबा थे। जैसे मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, या हज़रत ज़ुबैर के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, ये मक्का में थे, वो भी खिलाफत के अहल थे। मदीना तैयबा में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, हज़रत अब्बास हुजूर के चचा के बेटे। ये बड़े सहाबा मौजूद थे उस वक्त। लेकिन यजीद न सहाबी है, न हुजूर की ज़िंदगी में कभी रहा है। हुजूर की वफ़ात के 15 साल बाद तकरीबन वो पैदा हुआ है, 25 हिजरी में।
اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بل بوتے, اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا, مدینے سے تھا اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی کے محبین کا ایک مرکز تھا پہلے سے, اگرچہ ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے. حضرت علی کا انتقال بھی کوفہ میں ہوا, حضرت امام حسن کا بھی زہر دیا گیا کوفہ میں, یہ سب حالات ہوئے. لیکن وہاں چاہنے والوں کی کثرت بھی بہت تھی, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی چاہنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ غداری کرنے والے ہوتے ہیں, تو ان کو آج بھی کوفہ سے جوڑا جاتا ہے کہ کوفی تو نہیں ہے, یہ مسل مشہور ہو گئی. تو امام حسین مدینہ میں تھے, عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. یہ ان جگہوں پر سے خطرہ لاحق تھا کس کو, یزید کو, کہ اگر یہ لوگ بغاوت کر گئے, یہ لوگ اگر میری خلافت کو تسلیم نہیں کیے تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ان کی طرف چلا جائے گا, اور پھر میری خلافت کو قائم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس کے جتنے مشیر تھے وہ سب کے سب عیاش قسم کے تھے. ایک بات یاد رکھیں, کبھی حاکم ڈینجر بنتا ہے تو اس کے مشیروں کی وجہ سے. مشورے دینے والے اگر بہت خطرناک ہوں تو حاکم بھی بہت خطرناک بن جاتا ہے. ایسے اکثر ہوا ہے. تو یزید کے جو مشیر تھے وہ سب ظالم تھے, مشورے بہت بھیانک قسم کے دیتے تھے. ان کے مشوروں کی وجہ سے ہی تو کربلا ہو گیا. یزید فوج کی فوج بھیجتا رہا. حسین اعظم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں تھے, سیدنا امام علی مقام مدینہ طیبہ میں تھے, ان کا گھر مدینہ میں تھا, اہل بیت خاندان سب مدینہ میں رہ رہے تھے. اب یزید نے اپنا گورنر وہاں پر مدینہ طیبہ میں مقرر کیا, اور سب سے پہلے بیعت لینے کے لیے مدینہ بھیجا, اور وہاں کے گورنر سے کہا حسین کو بلاؤ, عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اور جو مدینہ میں بڑے صحابہ ہیں ان کو بلاؤ, اور ان سے میری بیعت لے لو, اور کہو کہ یزید امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. گورنر کو جیسے آرڈر آیا ان تینوں کو بلایا اس نے, اس میں امام حسین بھی تھے. گورنر نے کہا خلافت قائم ہو چکی ہے دمشق میں, آپ حضرات تسلیم کر لیں, آپ یزید کو خلیفہ مان لیں. حضرت امام حسین فوراً کھڑے ہو گئے, کیا تم مجھ سے ایسے کو خلیفہ ماننے کو کہتے ہو جس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جو عیاش ہے, فسق و فجور میں مبتلا ہے, جو عورتوں کا دل دادا ہے؟ میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا. آپ اٹھ کر کے چلے گئے. اس کے بعد جب یہ بات یزید کو پتہ چلی تو گورنر کو سخت آرڈر آیا کہ یا تو ان کی بیعت لے لو یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالو. اتنا سخت حکم آیا. تو جو گورنر تھا مدینے کا, اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ میں سختی کروں, اور مجھے میری نوکری کی بھی فکر ہے. میں اگر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہ کروں تو یزید مجھے مار ڈالے گا, بیچ کا کوئی راستہ نکالیں. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, میں بیچ کا راستہ یہ نکالتا ہوں کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, میں مدینہ طیبہ سے ہی نکل جاتا ہوں تاکہ تجھے کوئی سختی وہ نہ کر سکے. اس نے گورنر نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان. اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے, یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی, اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں. اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم, اور آپ کی بھتیجی, اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا.
पहले तो ये लोग 12-15 की तादाद में थे और सुबह का वक्त था जब मदीने से ये काफिला निकलने को तैयार हुआ। रोज़े रसूल पर मेरे आका की बारगाह में इमाम हुसैन आए। मेरे अजीज़ों, अब फिर यहाँ से हालात हमारे बेकाबू कर जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार के बयानात में अब हम रोने धोने को वक़ीयत ना दें। गम हुसैन तो तड़पाता ज़रूर है, लेकिन हम अपने जज्बों को जवान रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अब हुसैनी किरदार अदा करने का वक्त आ जाए, हमारे जवानों में फिर वो गैरत बेदार हो जाए कि हम दीन की खातिर हर मुसीबत को और मशक्क़त को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। हुसैन आज़म रोज़े रसूल पर आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और दर्द भरी आवाज़ से कहा, या रसूल अल्लाह, या अबता, ऐ मेरे बाप। हुजूर को अक्सर वो अब्बा कह करके ही पुकारते थे। मेरे आका की बारगाह में पुकार करके कहा, आपके मदीने से मुझे निकलना पड़ रहा है, मेरे लिए मदीना तंग कर दिया गया, मेरे छोटे बच्चे लेकर के मैं रवाना हो रहा हूँ। ये कैफियत तो मेरे आका ही जाने। कब्र अतहर से उस हुसैन को रुखसत होता हुआ देखकर मेरे आका पर क्या गुजर रही होगी, जिसके गर्दन को मेरे आका ने बोसे लिए, जिसको सूंघा करते थे, जिसको दोष पर बिठाया करते थे, जिसको सजदों पर अपनी पुश्त पर बिठाया करते। उस हुसैन की रुखसती यकीनन गम का माहौल तो था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से निकलकर सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो जन्नतुल बकी में दफन थी, उनके रोज़े पर आए। अपनी माँ की तुरबत पर आपने लिपट करके रोया और रुखसती की इजाज़त मांगी और कहा, आपका हुसैन अगर मदीना छोड़ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह का ये मदीना खून से आलूदा ना हो, मुसलमानों का खून ना बहे। मैं मुसलमानों का खून बहना नहीं देखना चाहता और मदीने की हुर्मत को पामाल होने नहीं देना चाहता। मुझे इजाज़त दी जाए। हुसैन आज़म ने अपनी माँ से इजाज़त ली, अपने छोटे बच्चों का एक काफिला लेकर निकल पड़े। मेरे अजीज़ों, घर वालों का काफिला जब मदीना छोड़ रहा है, क्या कैफियत होती है। हम जैसे निकम्मे, हम जैसे गुनहगार सिर्फ 7 दिन या 8 दिन के लिए उम्रे पर मदीने जाते हैं तो छोड़ने का दिल नहीं चाहता। मदीने से रुखसत होते हैं तो आंसुओं की कतारें लग जाती हैं। कभी हम रोज़े को देखते हैं, कभी हम बस में आगे का सफ़र देख रहे होते हैं। मदीने की सरहदें निकलने तक दिल बार बार हिचकोले खाता रहता है कि मदीना छूट रहा है, मदीना छूट रहा है। हम तो तमन्ना ये लेकर के जाते हैं कि काश मदीने में मौत आ जाए, मेरे आका के कदमों में दफन होना नसीब हो जाए। लेकिन जब रुखसती का वक्त आता है, पूछो हाजियों से क्या कैफियत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो। मदीने से जब रुखसत होकर के आते हैं, मैंने खुद देखा है, हाजी कभी खंभों को पकड़ रो रहे होते हैं, कभी दरवाजों को पकड़कर, कभी चिमट करके और बोसे दे करके रुखसती ले रहे होते हैं। हुसैन आज़म का क्या हाल होगा, जिनका बचपना उस मदीने में गुजरा है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़ाते वहां देखा है, मेरे आका को अल्लाह की कुरान की आयतें सुनाता हुआ उन्होंने वहां देखा है, हदीसें मेरे आका की उन्होंने सुनी है, जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आज़म हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, हिजरत मामूली चीज़ नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। मैं जानता हूँ घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। हम जब अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं, मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफ़र ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के 1 महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है। और वो हुसैन आज़म अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थीं, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थीं। हुसैन आज़म की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफ़ा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफ़ा के दीन पर कभी आँच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों,
दीन मुस्तफ़ा के लिए ये उठाया। हुसैन आज़म ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्क़तें यहाँ से निकल करके मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। मक्का मुकर्रमा जब पहुँचे इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमज़ान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ़ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़ काबा, हरम काबा में मुकीम रहते तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीज़ों। हुसैन आज़म की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए समझ लेना ए उम्मे सलमा मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आज़म की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हों। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिबाना था। रमज़ान का महीना चल रहा था। बीच रमज़ान में कूफा वालों ने ख़त लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी रही हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियां करते रहे, लेकिन वो शियान अली में से थे, हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हज़रत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मानी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम ख़त लिख करके हुसैन आज़म को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे और फिर धीरे धीरे यजीद को भी ख़त्म कर देंगे और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी और वो होगी हुसैन आज़म की खिलाफत। मक्कूफा वालों ने ये सोच करके ख़त लिखना शुरू किया और हज़रत इमाम हुसैन को कहा हम आपके बाप के वफ़ादार हैं, आपके बड़े भाई के वफ़ादार हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ख़त पहले 5-6 ख़त आए, आपने देखा और रखा, सहाबा से मशवरा किया, सारे सहाबा ने इनकार किया, आप कूफा ना जाएं। आपके वालिद गिरामी वहीं इंतकाल किए, वहीं मारा गया आपके वालिद हज़रत अली को और इमाम हसन को जहर देने वालों में भी वही लोग थे। अब आप ना जाएं। तो मशवरा ऐसे ही होता रहा, टलता रहा, ख़त पे ख़त आते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि 56 ख़त एक साथ आए, बाज़ रिवायात में कई 100 ख़त आए जिसमें सब मोहरें थी, साइन थी, दस्तखत थे और उसमें आखिर में ये ख़त आ गया, ऐ हुसैन आज़म अगर आप नहीं आते और क़यामत के दिन हमसे सवाल हो गया कि तुमने यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत क्यों की, तो हम कूफा वाले कहेंगे ऐ अल्लाह हमने रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए इसलिए हमने यजीद की बैत मान ली। हुसैन आज़म को ये बात बहुत लग गई। कहा इन लोगों ने तो ऐसी बात रख दी है, क़यामत के दिन अगर मौला मुझसे सवाल कर ले कि हुसैन तुम अहल थे खिलाफत के और लोग बुला भी रहे थे, तुमने उनको यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हवाले छोड़कर मक्का में अमन व अमान क्यों ले लिया, तुम्हें जाना चाहिए था, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह की बारगाह में। तो हज़रत हुसैन सारे लोगों के मशवरों को रखते हुए खुद उठ जाते हैं। ये रमज़ान भी ख़त्म हुआ, हज का मौसम करीब आ चुका था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा नहीं अब मैं कूफा जाता हूँ। फिर बाद में इसरार हुआ, मना होता रहा। फिर सहाबा की एक राय बीच में निकल आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा ऐसा करें आपके जो मोहतमद हैं, जो बहुत ख़ास हैं, उनको आप भेजें और अगर वो आपको कह दें कि यहाँ हालात ठीक है तो आप चले जाएं।
تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے۔ میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں، سچی محبت والے ہیں، تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا، حالات سب اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا، اچانک معاملہ پلٹ گیا۔ کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا، اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں، یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے، ان کو ہٹاؤ، ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو۔ پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا، جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا، یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہ چوری سے کوفہ میں آیا، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، رات کے وقت آیا، کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا۔ اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، نعمان بن بشیر بھی نہیں، مسلم بن عقیل بھی نہیں، اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو۔ سب لوگ بھڑک گئے، بپھر گئے، سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے، لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا، اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا۔ امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے، گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا۔ تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو، جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا۔ وہ ڈر گئے، چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو، چلے جاؤ، ابن زیاد سخت آدمی ہے، یزید کی فوج آ سکتی ہے، فلاں فلاں۔ ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے، امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے، کوفہ والے کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے۔ اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا، دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا، لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا، دین تو کبھی نہیں رکے گا، تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا۔ عزیزان گرامی، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے، وہ بڑے معزز تھے، انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں۔ ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے، ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا۔ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا۔
पूरे कोफा में बड़े बड़े लोगों का कत्ल करके लाशों को लटकाया। यही तो मॉब लिंचिंग की वीडियो जो की जाती हैं आज डराने के लिए, भय दिखाने के लिए, कि मुस्लिम बिन अकील के साथ यही किया गया था। बड़े बड़े सरदारों का कत्ल करके उनकी लाशों को लटका करके लोगों को डराया जाता था। देखो अगर तुम भी बाज नहीं आए यही हाल तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसी ही लटकाई जाएगी लाशें। अजीज़ान गिरामी, जो हुसैनी होते हैं वह इस तरह की मॉब लिंचिंग से कभी डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। आज भी यही किया जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को मार करके उनकी वीडियो वायरल की जाती है। खौफ ना खाना है मुसलमानों, जो मारे जाएंगे वो शहादत का मकाम पाएंगे इंशाअल्लाह।